नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज फिर हम मिले हैं। कक्षा 10 विषय हिंदी, चौथा प्रकरण है। एक प्रश्न 4 उत्तर। अगले पीरियड में हमें ये चारों उत्तर मिल गए हैं। लेखक ने अपने इन चारों मित्रों और परिचितों से ये प्रश्न पूछा कि हमारा भारत देश उन्नति क्यों नहीं कर रहा है। एक बार बता दूं, उन्नति मतलब विकास। हमारे देश का विकास क्यों नहीं होता है। तो लेखक ने प्रथम अपने परिचित एक वृद्ध ईसाई पादरी से ये प्रश्न पूछा, तो उत्तर मिला, तुम लोग अपने काम में गर्व नहीं लेते। तुम लोग अपने काम में गर्व नहीं लेते। एक सुखद भावना होती है अपने कार्य को पूरा करने की। ये सुखद भावना का अनुभव हम नहीं कर पाते, क्योंकि हम अपने काम में मन नहीं लगाते और लगन से काम नहीं करते हैं। इसीलिए इस काम का हमें उचित फल मिलना चाहिए, नहीं मिलता है। यही प्रश्न लेखक ने अपने दूसरे परिचित वृद्ध सरकारी कर्मचारी से पूछा। तो उन्होंने थोड़े में ये बताया कि तुम लोग जिम्मेदारी नहीं समझते। बात सही है। लेखक इस उत्तर से सहमत हैं। कहते हैं कि बात सही है कि हम लोग जो काम अपने ऊपर लेते हैं उसकी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभाते हैं, निष्ठा का अभाव। इसीलिए काम करते हैं पर निष्ठा का अभाव है, जिम्मेदारी से भागते हैं, अविश्वास का वातावरण पैदा हो जाता है, काम बिगड़ जाता है, सफलता नहीं मिलती। यही प्रश्न लेखक ने अपने तीसरे परिचित एक स्त्री से पूछा। सब हमारे देश की परंपराओं और कई सालों का यहाँ रहने का अनुभव है, उसे पूछा गया। तो उस स्त्री ने जवाब दिया कि तुम लोग आलसी हो। हमारे यहाँ एक कहावत है कि कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। पर हम ऐसा नहीं करते हैं। हम यही चाहते हैं कि हमारा काम कोई और कर दे, क्योंकि हम आराम तलब, आराम प्रिय हैं। काम को अनदेखा करते हैं, काम को बाकी छोड़ देते हैं। आज का काम हम कल करेंगे, कल पर काम छोड़ देते हैं, समय पर काम नहीं होता है, इसीलिए काम बिगड़ता है, परिणाम गलत निकलता है, असफलता के शिकार हो जाते हैं, विकास नहीं हो सकता। लेखक ने अपने तीसरे परिचित एक वृद्धास्त्री से यही प्रश्न पूछा, जो 40 वर्ष से हमारे देश की विविध सेवाओं में जुड़े हुए हैं। उनका थोड़े में उत्तर है कि तुम लोगों में उदारता नहीं है। उदारता का अर्थ होता है उदार होने का भाव, मतलब जो हमारे पास है हमें उसे दूसरों को देना चाहिए। हम जो जानते हैं, हमारे पास जो ज्ञान है, जो कौशल्य है, जो कला है,
उससे हमें अपने भाइयों को, अपने परिचितों को और जो सीखने सुनने को उत्सुक हैं उसे देना चाहिए, पर हम ये नहीं कर सकते। काम बिगड़ जाता है, इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया जाता है। सारांश यह है कि ठीक समय से उपयुक्त काम न उठाकर और अपने काम में गर्व न रखकर उसके करने में दूसरों के प्रति अपनी जिम्मेदारी को न अनुभव कर अपने काम की एक एक तफसील को समझकर, यहाँ एक शब्द है तफसील। तफसील का मतलब होता है ब्यौरा या अधिक स्पष्ट, इसके बारे में पूरी तरह से समझ लेना, पर हम ऐसा नहीं कर पाते। उसमें दत्तचित होकर, दत्तचित मतलब हमारा चित्त काम में लगा हुआ है पर हम लगा नहीं पाते। काम में लगा हुआ चित्त मतलब मन, पर हम ऐसा नहीं कर पाते। दत्तचित होकर काम में मन लगाकर परिश्रम के साथ उसे स्वयं को न कर उदारता के साथ उसे दूसरों को न सिखाकर हम अपना नाश कर रहे हैं। चारों मित्रों ने एक एक अंश हमारे दोषों का बताया। ये चार उत्तर हमारे दोष, इन दोषों की वजह से हमें सफलता नहीं मिलती। उन सबको मिलाकर लेखक ने उत्तर को पूर्ण किया है। यदि और भी सूत्रवत सत्य को समझना चाहे तो मैं कहूँगा कि हम नागरिक कर्तव्यों और अधिकारों को भूल गए हैं। असफलता की सबसे बड़ी यही वजह है कि हम अपने कर्तव्यों को समझते नहीं हैं। यदि समझते हैं तो निभाते नहीं हैं। अधिकारों के बारे में भी हमें पूर्ण ज्ञान नहीं है। बड़े से बड़े नेता के होते हुए भी हम साधारण जन उसे कोई लाभ नहीं उठा सकते हैं। ये हमारी कमजोरी है। देश में बड़े बड़े नेता हुए हैं, युग प्रवर्तक हुए हैं, विद्वान हुए हैं, जो हमारा पथ प्रदर्शन कर सकते हैं, पर हमने उनका कोई लाभ नहीं उठाया। हम उनकी मूर्ति की स्थापना करते हैं, उनका जय जयकार करते हैं और इसी में अपने धर्म की इतिश्री समझते हैं। इतिश्री मतलब समाप्ति। हम मूर्ति की पूजा कर लेते हैं हमारे नेताओं की, उसके फोटो पर हार चढ़ाते हैं, बस मानो हमारा धर्म हमें ठीक से निभाता। हम उनके कहे अनुसार चलते नहीं, आदेशों के अनुरूप अपने जीवन का संगठन नहीं करते। संगठन का मतलब होता है व्यवस्थित करना। यही कारण है कि हम वहीं के वहीं हैं। वहीं के वहीं होने का मतलब है आगे न बढ़ पाना है। संसार वेग से चला जा रहा है, हम तटस्थ हैं, स्थिर हैं, वहीं पर हैं, आगे बढ़ते नहीं। सामने सब कुछ है जो आकर हमारा काम करते हैं। दूसरा क्या कर सकता है जब हम खुद कुछ नहीं करना चाहते हैं? तो स्वर्ग जाना है तो खुद को मरना पड़ेगा, कुछ पाना है तो खुद को मेहनत करनी पड़ेगी। यदि हम ख्याल रखें कि देशभक्ति केवल व्याख्यान देने में नहीं है, किंतु ठीक तरह से काम करने में है, यदि हम यह अनुभव कर सके कि हम कर्तव्य ठीक प्रकार करते हैं, तो हम किसी भी देशभक्त से कम नहीं हैं। देशभक्ति को व्यक्त करने का एक ये भी तरीका है कि हम जो भी काम करते हैं ईमानदारी पूर्वक करें। अपना काम है उसे खुद पूरा करें, ये भी एक देशभक्ति का ही प्रकार है।
बहुत से बड़े लोग हैं जो इस नाम से प्रसिद्ध किए गए हैं। यद्यपि हमारा कार्यक्षेत्र संकुचित क्यों न हो, संकुचित का मतलब होता है छोटा, काम छोटा हो या बड़ा, पूरा मन लगाकर करना चाहिए। हम केवल धोबी, दर्जी, किसान, मजदूर, दुकानदार, पहरेदार, गांव शिक्षक ही क्यों न हो, तो हमारा देश एकदम जागरूक है। छोटे छोटे काम करने वाले लोग भी पूरी निष्ठा से काम करता है तो भी देश का विकास संभव है। उसके एक एक अंग में जानना चाहिए। हमारे व्यक्तिगत जीवन के संगठित होते ही सारा देश और मनुष्य समाज स्वतः संगठित हो जाएगा। खुद को संगठित करे, खुद को व्यवस्थित करे। जब प्रत्येक मनुष्य अपने आप को व्यवस्थित करके ये हमारे दोष हैं दूर करेंगे और अपना कर्तव्य समझकर अपने काम को बड़ी लगन से करने लगेंगे, तो हमारा देश अपने आप व्यवस्थित हो जाएगा, आगे बढ़ने लगेगा। देश को केवल उपयुक्त नागरिकों की आवश्यकता है, किसी दूसरे प्रकार के मनुष्य या वस्तु की नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो विद्यार्थी मित्रों, हम भी इस दोष हैं जो लेखक के परिचित, ये तो विदेशी हैं, पर भारत में रहकर भारत की परंपराओं, रूढ़ियों, रस्म रिवाज, लोगों के रहन सहन, काम करने का ढंग सबका अनुभव किया और उसी के आधार पर हमारे एक एक दोष को हमारे सामने रखा है। हम इन दोषों को अपने में से दूर करें और हम अपने काम में गर्व लेंगे, पूरी जिम्मेदारी निभाएंगे, आलस का त्याग करेंगे और जो हम जानते हैं दूसरों को बताएंगे, सिखाएंगे। तभी हमारा देश विकास के पथ पर तेज गति से आगे बढ़ सकता है। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ चौथा प्रकरण जो है समाप्त होता है। आपको इसका व्याकरण, शब्दार्थ, स्वाध्याय के प्रश्न, एक एक वाक्य के उत्तर, 2-3 वाक्य के उत्तर, सविस्तार उत्तर सभी को अपने नोट में बड़ी निष्ठा और लगन से लिखना है, नोट बनाना है, पाठ को अच्छी तरह से पढ़ना है, प्रश्नों को समझना है, प्रश्न के उत्तरों को भी समझना है और समझकर आगे बढ़ते रहोगे तो सफलता अवश्य मिलेगी। धन्यवाद।